ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविपीड़ितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे, गिरीश चंद्र घोष उल्लेख किए हैं कि वे कितने भाग्यशील है उनको पता नहीं है, वो समझ में नहीं पा रहा है कि कौन तपस्या का फल में उनका श्री रामकृष्ण के स्वयं अवतार की सेवा करने का अवसर मिला है। वही चिंतन आगे बढ़ाते हुए हम लोग कल चर्चा किया था कि हम लोग भी अपना जो सुअवसर है, जो भाग्य है, उसके बारे में भी सचेतन होना चाहिए। महापुरुष महाराज श्रीमद स्वामी शिवानंद जी कहा करते थे कि हम लोग श्री रामकृष्ण के भावधारा में पुष्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा अवतार हरदम नहीं जन्म ग्रहण करते हैं, इसे रेयर फिनोमेनन, कब राम हुए थे, कब कृष्ण हुए थे, कब बुद्ध हुए थे, अभी इदानी सर्वशक्ति लेकर अवतार वरिष्ठ का आगमन हुआ था और उनके भावधारा से हम लोग उज्जीवित हो रहे हैं। इसको जीवन में अपनाना चाहिए, समझना चाहिए एवं आध्यात्मिक जीवन सफल कर लेना चाहिए। अभी जो आध्यात्मिक वातावरण बहुत अनुकूल है, वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट, ये समझना जरूरी है। नाव जब चलता है तब एक गति से चलता है, लेकिन जब अनुकूल वायु उनको मदद करने के लिए है, फेवरेबल विंड, तब क्या करना है, पाल खटा लो, वो हवा आपको ले जाएंगे और परिश्रम करने की जरूरत नहीं। Just float according to the direction of the wind. वैसी श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी, स्वामी जी बार बार कहा करते थे, अभी अनुकूल हवा बहमान है, इसकी इस्तेमाल करो, तब आध्यात्मिक जीवन बहुत सहज हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अभी सिर्फ तुम लोग अपने शिष्य वर्ग को, तुम लोग सिर्फ 3 चीज़ जान लो, भली बात ही तय कर लो। एक, मैं कौन हूँ, और दूसरा, तुम लोग कौन है, और तीसरा, हमारे बीच रिश्ता क्या है। बस। तो हम लोग तो एक सब सहमत है कि श्री रामकृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म अवतार थे। उस जमाना में उनका अवतार रूप से ग्रहण करना सहज नहीं था, कि जैसे दिन बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग उनके अपूर्व विभूति से
विभूषित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं। और ये सर्वजन स्वीकृति मिल रहा है कि श्री रामकृष्ण ही अवतार वरिष्ठ थे एवं सत्वगुण के पूर्ण प्रकाश लेकर आविर्भूत हुए थे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन साकार रूप धारण करके मानव शरीर लेकर धराधाम में अवतीर्ण हुए थे, जीवों के कल्याण के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन को सफल करने के लिए। That was the purpose, and he was the supreme command, supreme lord. दूसरा बात है कि तुम लोग कौन हो, इसके बारे में हमारे गलतफहमी है। यद्यपि ठाकुर माँ स्वामी जी हमें बारंबार घोषणा कर रहे कि तुम लोग हमारी निजी संतान हो। माँ कहते मैं जन्म जन्मांतर का माँ नहीं हूँ, मैं सत्य जननी हूँ। मैं ऐसी वैसी माँ नहीं है, जन्म जन्मांतर की माँ हूँ। तो जब हमें समझना चाहिए कि हम लोग कोई अनाथ वंचित पतित व्यक्ति नहीं है। वी आर ऑथराइज्ड चिल्ड्रन ऑफ श्री रामकृष्ण। इसी स्वामी विवेकानंद कहते थे श्री रामकृष्ण का दशा हुआ, इसे आत्मसम्मान आत्मगरिमा होना चाहिए। तो कभी अपने बारे में नेतिवाचक चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे कभी श्री रामकृष्ण के बारे में भी नेतिवाचक चिंतन नहीं होना चाहिए कि कोई हमें स्टैंड बाई गॉड लगेगा, अगर फेल हो जाए तो हम लोग श्री रामकृष्ण स्वयं सब कुछ देने के लिए समर्थ है, हमारे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि भक्तजनों के भीतर ये गलतफहमी है, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है उनको भी भजन कर ले, दूसरा किसी को बुला ले, दूसरे कोई बाबा को भी पास चले जाए। श्री राम कृष्ण कहता है तस्मात् तमेव शरणम मम दीनम बंधु, और कहीं पर जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। वैसे ही हमारे भीतर हम भगवान के एकांत अपना निजी संतान है और श्री रामकृष्ण के साथ हम लोग बराबर जुड़े हुए हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। और तीसरा बात है हमारे बीच में रिश्ता क्या है। ठाकुर कहा करते थे पिता पुत्र का रिश्ता में क्या होता है, जो पिता की संपत्ति पुत्र का ऑटोमेटिकली मिलता है। the children inherit the property of the parents। तो हमारे श्री रामकृष्ण कहते हैं हमारी जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है ये सब तुम्हारे लिए है। The father earns his wealth to be transferred to his children, next generation। तो ठाकुर तो अपने लिए कुछ रख के नहीं गया, ये सब हमारे लिए भी अर्पित करके किया। हम लोग स्वाभाविक रूप से उसका अधिकारी हूँ। वी इनहेरिट द प्रॉपर्टी बाय योर बर्थ। कष्ट करके लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि देखो ये हमारे जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य, उनके प्रेम, दया, करुणा, त्याग, वैराग्य, सेवा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से हमें आ जाएंगे। इसके लिए हमें
तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ज़माना में अनेक तपस्या करके अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति पराम गतिम, भगवद गीता में कहा, अनेक जन्म जन्मांतर तपस्या से ही ये सब मिलता था। अभी स्वयं भगवान आके ये सब अर्जन करके हमारे लिए रख के चले गए, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए एवं उसको लेने के लिए तैयार होना चाहिए, प्रस्तुति होना चाहिए। ये स्वेयर द लीगल heirs ऑफ आवर पेरेंट्स प्रॉपर्टीज। इसीलिए ठाकुर कहा करते थे, আমি ছাঁচ করে গেলাম তোরা শুধু ছাঁচে ঢেলে তুলে নে। मैं एक मोल तैयार करके गया, अभी तुम्हारा वो कष्ट करके वो छाछ मोल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ मूर्ति बनता है, अनेक मूर्ति की छाछ के बनाना है, तो पहले एक मोल तैयार किया जाता है, उसके बाद वो मटेरियल वो मोल में डालने से ऑटोमेटिकली वो मूर्ति हो जाएगा, अब बारंबार मूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री राम कृष्ण एक अच्छा पक्का जो निखूत छाछ करके गया, जो आध्यात्मिकता का मोल्ड बना के गया, तो उसमें अगर हम मोल में हमारे छाछ में अपने को समर्पण करें तो काम बन जाएगा। तो अभी प्रश्न होता है, ये छाँचे ढलान माने टकी, ये तो समझ लिया, ठाकुर एक मोल तैयार करके गया, उदाहरण दृष्टांत समझ लिया, तो एक प्रोटोटाइप बना लिया और उसमें जैसी मटेरियल देंगे, कोई भी मिट्टी का हो, धातु का हो, जो सोने का हो, कोई भी मूर्ति उसमें डाले, बस उसी अनुसार हो जाएगा, निर्भूत हो जाएगा। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसका तात्पर्य क्या है? ये प्रसंग सीमा शारदा देवी के सामने एक बार हुआ था। ये ठाकुर का ये मुक्ति चिंतन हुआ था, तो उसे किसी ने प्रश्न किया, इसका अर्थ क्या है छाँचे ढलन माने की? उस समय में छोटी सी बालक भूदेव, श्री माँ शारदा देवी की भतीजा, वहाँ पर उपस्थित थे, छोटी बालक। वो कहते हैं छाँचे ढाला माने ठाकुर चिंता करा। वो ठाकुर जी कहते हैं अभी सहजपंथा क्या है कि हमारा जो ये मोल्ड बना दिया, छाछ बना दिया, उसमें अपने को फिट कर लो। इसका मतलब है ठाकुर को चिंतन कर। तो माँ कहते हैं देखो कितना इनका प्रखर बुद्धि है, माँ ने इसको एंडोर्स किया, ये साथ साथ समझ लिया इसका ये गुण अर्थ का, इसके गुण अर्थ क्या है? गुण अर्थ है ठाकुर का चिंतन करा। ठाकुर श्री राम कृष्ण का चिंतन करने से ही उनके सारे आध्यात्मिक स्वात्विक ऐश्वर्य स्वाभाविक रूप से हमारे पास आ जाएगा। यही है सहज चीज़ कि ठाकुर की जो गुनावली, उनका तपस्या, जितना तपस्या हुआ था, उनका अधिकारी हम साथ साथ बन जाएंगे जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ श्री राम कृष्ण। इतना ही सहज है। जब हम हमारा ये जो अवसर अभी है, इसके बारे में हम सचेतन होंगे, तब हमारे आध्यात्मिक जीवन अतीव सरल हो जाएगा, मसृण हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई कठिनता नहीं है। ये ठाकुर के पार्षद बिंद हमें सब समय उत्साहित कर रहे हैं कि तुम लोग अभी एक बड़ा अवसर, इस समय में सुअवसर के समय में तुम लोग आए हो, अनुकूल परिवेश अभी है, अभी श्री राम कृष्ण ये सब तैयार करके तुम्हारे लिए फिर अभी अंतर्धान हुआ है। इस समय में जो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, उनका जीवन अनिवार्य रूप से सफल और सार्थक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।